नमस्कार दोस्तों, आश्रम 3 अमेज़न मिनी पर रिलीज हो चुकी है। अगर आप देखने का मन बना रहे हैं तो हमारा रिव्यू जरूर देखें। बात करते हैं कहानी की। कहानी भटकाव से भरी हुई है। आश्रम 3 की कहानी असर छोड़ने में पूरी तरह असफल रही है। आश्रम वेब सीरीज का पहला और दूसरा सीजन जितना रोचक था, वह तीसरे सीजन तक आते आते फुस हो गया। कहानी का केंद्र खिसक गया है। पटकथा भटकी हुई सी नजर आती है। आश्रम का कॉन्सेप्ट कहीं गुमसा हो गया है। पिछले सीजन्स की बात करें तो ऐसा कोई डायलॉग्स भी नहीं है जो याद रह जाए। पहले सीजन ने ही दर्शकों को कभी ना भूलने वाला एक शब्द दे दिया था, वो था जप नाम। लेकिन इसके बाद ऐसा कोई शब्द नहीं गढ़ा गया जो जप नाम की तरह आम बोलचाल की भाषा में शामिल हो जाए। आश्रम के नाम पर लोगों के विश्वास से खेल सकते हैं। सच्चे बाबा जैसी बातें भी मत करना, सारी कलई खुल जाएगी। ये संवाद तो भोपा स्वामी और निराला बाबा के बीच का है। लेकिन एक बदनाम आश्रम 3 वेब सीरीज देखने के बाद पहला थॉट यही आता है कि इंटरटेनमेंट के नाम पर सारी कलई खुल गई है। क्योंकि इस आश्रम वेब सीरीज से जैसी उम्मीदें लगाई जा रही थी, ये उसके आसपास भी नहीं फटकती है। आश्रम के शुरुआती 2 सीजन दर्शकों को बांधे रखते हैं, लेकिन तीसरे सीजन की कहानी भटकी हुई सी है। एक के बाद एक एपिसोड बीतते जाएंगे और आपकी दिलचस्पी कम होती जाएगी। हर एपिसोड बहुत लंबा होने लगता है और नीरस भी है। इस सीजन का एक ही बोनस पॉइंट है कि चौथे सीजन की झलकियां दिखाई गई है। इससे उम्मीद लगाई जा सकती है कि नेक्स्ट पार्ट बेहतर हो सकता है। कहानी की बात करें तो कहानी की शुरुआत होती है सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला ना कहते। और पम्मी जो जेल में बंद है और जेल से रिहा होने के लिए विभिन्न तरीके के उपाय करती है, लेकिन वह असफल होती है। लास्ट में वह निर्णय लेती है कि वह खुद को बाबा के सामने समर्पित कर देगी और जेल से रिहा हो जाती है। बाबा निराला उसे अपने आश्रम में रख लेते हैं। इसी बीच पम्मी एक षड्यंत्र रचती है जिसका शिकार भोपा स्वामी हो जाते हैं। उन्हें अपनी उंगलियों पर नचाने लगती। भोपा स्वामी भी पम्मी की तरफ आकर्षित हो जाते हैं और दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चलने लगता है। प्रेम प्रसंग धीरे धीरे शारीरिक भूख के रूप में बदल जाती है। एक दिन अचानक पम्मी और भोपा स्वामी रोमांस कर रहे होते हैं। पम्मी और भोपा स्वामी को रंगे हाथ बाबा निराला पकड़ लेते हैं। बाबा निराला को देखकर भोपा स्वामी अपनी सफाई देने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाबा निराला उनकी बात पर गौर नहीं करते और बाबा निराला यह निर्णय लेते हैं कि भोपा स्वामी का भी शुद्धिकरण कराया जाए। भोपा स्वामी का पक्ष सुने बिना निर्मल बाबा उनका शुद्धिकरण करवा देते हैं। भोपा स्वामी भी बदले की आग में जलने लगते हैं। इधर पम्मी बदला लेने के लिए बाबा निराला से एक नया षड्यंत्र रचती है। बाबा निराला के सामने खुद को समर्पित करती है और उनके साथ हम बिस्तर होती है। जिसका वीडियो भी वह बना लेती है। बाबा निराला पम्मी के प्यार में इतना पागल होता है कि उसे समझ ही नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ सही हो रहा है या गलत। इस तरह कहानी एक ऐसे मोड़ पर आकर रुक जाती है जहां पर भोपा स्वामी और पम्मी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और एक साथ हो जाते हैं और बीच की कठपुतली बन जाते हैं बाबा निराला। पम्मी और भोपा मिलकर बाबा निराला के प्रति ऐसा षड्यंत्र रचते हैं कि बाबा निराला उस षड्यंत्र में फंस कर रह जाता है। बाबा निराला के लाख कोशिशों के बाद भी बाबा निराला कुछ कर नहीं पाता है और उसे उम्र कैद की सजा हो जाती है। और इधर भोपा स्वामी को आश्रम का भगवान चुन लिया जाता है। पम्मी एक सेविका के रूप में उनके सामने प्रस्तुत रहती है और बाबा निराला जेल में चक्कियां पीस रहा होता है। इस तरह अंत होता है आश्रम के तीसरे भाग। चौथे भाग के लिए गुंजाइश यह बचती है कि बाबा निराला जेल से छूटता है या उसे उम्र कैद वहीं पर रहना पड़ता है। भोपा स्वामी और पम्मी के बीच क्या रिश्ता रहता है? क्या पम्मी भोपा स्वामी के साथ मिलकर कोई नया षड्यंत्र रचती है? क्या बाबा जेल में बैठकर कोई षड्यंत्र रचता है? क्या भोपा स्वामी अपने पद पर बना रहता है? इस तरह के कई सवाल और जवाब के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा आश्रम 4 का। आई होप सो आपको हमारा रिव्यू अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस तरीके के लेटेस्ट फिल्म के रिव्यू और मनोरंजक जानकारियाँ हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करते रहेंगे। नमस्कार।